अरे साइंस फैंस, आज हम आपके शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपके दिमाग में डाइव करेंगे। ये कमांड सेंटर है, मेन फ्रेम है, बिग चीज है। आपके दिमाग के बिना आप सोच नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने जूते भी नहीं बांध सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ इसे आसान तरीके से समझाने के लिए हूँ। हम एक्सप्लोर करेंगे कि दिमाग किस चीज से बना है, ये कैसे काम करता है और कुछ कूल चीजें जो यह कर सकता है। एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाइए। तो बकल अप, क्योंकि हम आपके दिमाग की दुनिया की एक फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, लेकिन इसके मेन पार्ट्स को समझने से हमें यह अप्रिशिएट करने में मदद मिल सकती है कि यह कैसे काम करता है। आपके दिमाग के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, द सेरेब्रम, द सेरेबेलम एंड द ब्रेनस्टेम। इन पार्ट्स में से प्रत्येक का यूनिक फंक्शन है जो आपकी ओवरऑल ब्रेन एक्टिविटी में योगदान करते हैं। उन्हें ब्रेन की सुपर हीरो टीम समझो। प्रत्येक मेंबर के पास स्पेशल पावर्स होते हैं जो आपको आपके बेस्ट पर फंक्शनिंग रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। द सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, पैक के लीडर की तरह। ये 2 हेमिस्फीयर्स में विभाजित है और कई हायर फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है जो हमें ह्यूमन बनाते हैं। ये आपकी सारी सोच, सीखने और याद रखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। जब आप कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई मेमोरी रिकॉल कर रहे होते हैं या कोई नया स्किल सीख रहे होते हैं, तो आपका सेरेब्रम काम पर लगा होता है। यह आपको लैंग्वेज समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद करता है। चाहे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हों या पजल सॉल्व कर रहे हों, सेरेब्रम आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो यह सब संभव बनाता है। नेक्स्ट अप है सेरेबेलम, जो टीम के एक्रोबैट की तरह है। यह सेरेब्रम से छोटा है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। यह आपको अपना बैलेंस बनाए रखने और स्मूथली मूव करने में मदद करता है। द सेरेबेलम आपके मूवमेंट्स को फाइन ट्यून करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे कोऑर्डिनेटेड और प्रिसाइज हों। तो अगली बार जब आप डांस कर रहे हों या बाइक राइड कर रहे हों, तो अपने सेरेबेलम को धन्यवाद दें। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप स्टम्बल या फॉल ना हो। फाइनली हमारे पास ब्रेनस्टेम है, जो टीम का अनसंग हीरो है। एवोल्यूशन के मामले में यह दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है और सर्वाइवल के लिए क्रूशल है। यह उन सभी ऑटोमेटिक चीजों को कंट्रोल करता है जो आपका शरीर बिना सोचे समझे करता है, जैसे ब्रीदिंग और आपका हार्ट बीट। प्रिटी अमेजिंग, राइट? ब्रेनस्टेम आपके स्लीप साइकिल्स और रिफ्लेक्सेस को भी रेगुलेट करता है। और ये लीजिए, द ब्रेन्स सुपर 3। प्रत्येक पार्ट एसेंशियल है और साथ मिलकर वे सुनिश्चित करते हैं कि आप सोच सकें, मूव कर सकें और लिव कर सकें। प्रत्येक पार्ट आपको आप बनाने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। द सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेनस्टेम हार्मनी में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके शरीर के सभी फंक्शन स्मूथली पूरे हों। आपके द्वारा लिए गए कॉन्शियस डिसीजन से लेकर ऑटोमेटिक प्रोसेसेस तक जो आपको जीवित रखते हैं, ये तीनों पार्ट्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगली बार जब आप आर्ट के ब्यूटीफुल पीस को देखकर मार्वल करें, किसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करें या बस एक डीप ब्रेथ लें, तो अपने हेड के अंदर हो रहे इनक्रेडिबल टीम वर्क को याद रखें। आपका दिमाग एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह है, लेकिन वे कूलर है। एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की इमेजिन करो जो हर सेकंड लाखों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। अब उसे 1000 से मल्टीप्लाई करो और आपको अंदाजा हो सकता है कि आपका दिमाग वास्तव में कितना पावरफुल है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गन है जो आपके साथ अडैप्ट और इवॉल्व होता है। ये आपको बहुत सी अमेजिंग चीजें करने देता है। जिस मोमेंट आप वेक अप करते हैं, उस मोमेंट से लेकर जिस मोमेंट आप फॉल अस्लीप होते हैं, आपका दिमाग लगातार काम कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है और डिसीजंस ले रहा होता है। आप जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं और फील करते हैं, उसके लिए यही कमांड सेंटर है। शुरुआत के लिए यह आपको सोचने और सीखने की अनुमति देता है। आपके सामने आने वाली जानकारी का हर नया पीस, आपके द्वारा हासिल किया गया हर नया स्किल आपके दिमाग की अडैप्ट और ग्रो करने की अविश्वसनीय क्षमता के कारण है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है और इसका मतलब है कि आपका दिमाग हमेशा चेंजिंग रहता है, हमेशा सीखता रहता है। चाहे आप कोई बुक रीड कर रहे हों या कोई पजल सॉल्व कर रहे हों, आपका दिमाग काम पर लगा हुआ है। यह इंफॉर्मेशन का एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड स्टोरिंग कर रहा है। नए नॉलेज और आप जो पहले से जानते हैं, उसके बीच कनेक्शंस बना रहा है।
इस तरह आप अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपका दिमाग आपकी मेमोरी के लिए भी जिम्मेदार है। ये केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखने के बारे में नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड स्किल्स को याद करने के बारे में है। आपके दिमाग में अलग अलग तरह की मेमोरीज होती हैं, जैसे उन चीज़ों के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी जिन्हें आपको अभी याद रखने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी जिन्हें आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं। ये आपके द्वारा सीखी गई हर चीज़ को स्टोर करता है, आपके बेस्ट फ्रेंड के नाम से लेकर बाइक चलाने तक। ये स्टोरेज सिर्फ एक जगह पर नहीं है, ये आपके दिमाग के अलग अलग एरियाज में फैला हुआ है। प्रत्येक अलग अलग तरह की मेमोरीज के लिए जिम्मेदार है। ये आपके हेड के अंदर एक जायंट लाइब्रेरी की तरह है, किताबों की पंक्तियों की। इमेजिन करो, हर एक आपकी लाइफ के डिटेल से भरी हुई है, और बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह आपके दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने और उसे रिट्रीव करने का एक सिस्टम है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। और इमोशंस के बारे में मत भूलना, आपका दिमाग इस बात का कंट्रोल सेंटर है कि आप कैसा फील करते हैं, और यह न्यूरॉन्स एंड केमिकल्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के माध्यम से इमोशंस को प्रोसेस करता है। आपका दिमाग कंट्रोल करता है कि आप कैसा फील करते हैं, हैप्पी, सैड, एक्साइटेड और स्केर्ड। ये इमोशंस सिर्फ रिएक्शंस नहीं हैं, वे सर्वाइवल के लिए इसेंशियल हैं, जो आपको अपने आसपास की दुनिया को रिस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं। यही वह चीज़ है जो आपको फनी जोक पर हंसाती है या सैड मूवी के दौरान रुलाती है। लेकिन इतना ही नहीं, इमोशंस डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी में भी एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। वे आपको प्रायोरिटाइज करने में मदद करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है और किस पर आपको अटेंशन देने की आवश्यकता है। आपका दिमाग आपकी मसल्स को यह भी बताता है कि क्या करना है, जिससे आप अपने शरीर को मूव कर पाते हैं। इसमें सिग्नल्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम शामिल है जो आपके दिमाग से आपकी मसल्स तक ट्रैवल करता है, आपके द्वारा किए जाने वाले हर मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। चलने और बात करने से लेकर स्पोर्ट्स खेलने और राइटिंग तक आपका दिमाग अल्टीमेट पपेट मास्टर है। ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे पेंसिल उठाना, और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को भी, जैसे आपका हार्ट बीट और ब्रीथिंग। ये सोचना इनक्रेडिबल है कि यह सब अभी आपके हेड के अंदर हो रहा है। हर थॉट, हर मूवमेंट, हर इमोशन अनगिनत न्यूरॉन्स के परफेक्ट हार्मनी में फायरिंग का परिणाम है। आपका दिमाग वास्तव में आपके शरीर के सबसे अमेजिंग ऑर्गन्स में से एक है, जो उन फीट्स को करने में सक्षम है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। सेक्शन 4, न्यूरॉन्स, टाइनी मैसेंजर्स विद अ बिग जॉब। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग के अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से कैसे टॉक करते हैं? वेल, द आंसर इज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स छोटे मैसेंजर्स की तरह होते हैं जो आपके पूरे दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ले जाते हैं। एक रिले रेस की इमेजिन करो, जहां रनर्स एक दूसरे को बैटन पास करते हैं। न्यूरॉन्स उन रनर्स की तरह हैं, लेकिन बैटन की बजाय वे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास करते हैं। ये इंपल्सेस इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं, जिससे अलग अलग पार्ट्स एक साथ काम कर पाते हैं। आपके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है। ये एक सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की तरह है, लेकिन आपके थॉट्स एंड एक्शंस के लिए। सेक्शन 5, लर्निंग एंड मेमोरी, हाउ योर ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन। लर्निंग एंड मेमोरी दो सबसे अमेजिंग चीजें हैं जो आपका दिमाग कर सकता है। वे एवर चेंजिंग वर्ल्ड में अडेप्ट, ग्रो एंड थ्राइव करने की हमारी क्षमता के लिए फंडामेंटल हैं। इन कैपेबिलिटीज के बिना हम न्यू स्किल्स हासिल नहीं कर पाएंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल नहीं कर पाएंगे, या यहाँ तक कि फेमिलियर फेसेस को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये असल में कैसे वर्क करता है? दिमाग इतनी एफिशिएंसी और प्रिसीजन के साथ इतनी बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव कैसे करता है? वेल, जब आप कुछ न्यू सीखते हैं तो आपका दिमाग न्यूरॉन्स के बीच न्यू कनेक्शंस बनाता है। ये कनेक्शंस रास्तों की तरह हैं जो इंफॉर्मेशन को दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रैवल करने देते हैं। इस प्रक्रिया को सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है, और यह लर्निंग एंड मेमोरी का फाउंडेशन है। इसे दो आइलैंड्स के बीच एक ब्रिज बनाने जैसा समझें। हर बार जब आप कुछ न्यू सीखते हैं तो आप अनिवार्य रूप से एक न्यू ब्रिज का निर्माण कर रहे होते हैं जो आपके दिमाग के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ता है। जितना अधिक आप उस ब्रिज का उपयोग करते हैं, वह उतना ही स्ट्रॉन्गर होता जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूरल पाथवे के रिपीटेड यूज से न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस मजबूत होते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन का उस पाथवे पर ट्रैवल करना आसान हो जाता है।
आपके दिमाग में भी यही होता है। आपने जो लर्न किया है उसका जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं, वे न्यूरल कनेक्शंस उतने ही स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, जिससे आपको ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को रिमेंबर और रिकॉल करना आसान हो जाता है। आपने जो लर्न किया है उसका जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं, वे न्यूरल कनेक्शंस उतने ही स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, जिससे आपको रिमेंबर करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि न्यू स्किल्स और इंफॉर्मेशन सीखने के लिए रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस इतने इंपॉर्टेंट हैं। आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की अमेजिंग कैपेसिटी है। यह अनुमान लगाया गया है कि मानव मस्तिष्क 2.5 पेटाबाइट्स तक डेटा रख सकता है, जो लगभग 30 लाख घंटे के टीवी शोज के बराबर है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आप अपनी लाइफ के हर सेकंड कुछ न्यू सीख सकते हैं और फिर भी आपके पास बहुत स्पेस बचा रहेगा। लर्निंग एंड मेमोरी की यह इनक्रेडिबल कैपेसिटी हमें अपनी पूरी लाइफ में लगातार ग्रो और अडेप्ट करने की अनुमति देती है। तो अगली बार जब आप कुछ न्यू सीखें तो याद रखें कि आप अपने दिमाग में कनेक्शंस के अमेजिंग नेटवर्क का निर्माण और उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सेक्शन 6, द इमोशनल रोलर कोस्टर, हाउ योर ब्रेन हैंडल्स फीलिंग्स। इमोशंस कभी कभी रोलर कोस्टर राइड की तरह फील हो सकते हैं, बहुत सारे यूपीएस एंड डाउन्स के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फीलिंग्स का चार्ज भी आपका दिमाग ही होता है। आपके दिमाग का एक स्पेशल पार्ट है जिसे अमिग्दला कहा जाता है, जो इमोशंस को प्रोसेस करने में एक बिग रोल निभाता है। यह आपके दिमाग के इमोशनल कंट्रोल सेंटर की तरह है। जब आपका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो किसी इमोशन को ट्रिगर करती है, जैसे कोई स्केरी स्पाइडर देखना या किसी लव्ड वन से हग मिलना, तो अमिग्दला आपके दिमाग को उस ट्रिगर को समझने और उसे रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप हैप्पी, सैड, एंग्री और एनी अदर इमोशन फील कर रहे हो, तो याद रखें कि यह सब आपके अमेजिंग ब्रेन की वजह से है।